बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो कंपेयर करके डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो हासिल कर लेते हैं और इनको फिर जो है वो हम एक जो है वो अरेंज कर देते हैं एक लिस्ट की फॉर्म में, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल से भी हम इसको जो है वो कर सकते हैं और इसको अरेंज कर सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हम इसे जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमें ये सीरीज बताती है कि सबसे जो कम रिडक्शन है वो किसकी होगी? लिथियम की। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ई नॉट रिडक्शन इज -3.45 माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि इस लिथियम की रिडक्शन जो है वो नहीं हो सकती। इसी तरह पोटेशियम भी, अब जैसे जैसे जो है वो आप नीचे जाओगे वैसे वैसे जो रिडक्शन है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे कॉपर जो है वो आसानी से रिड्यूस होता है, इस वजह से इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यहाँ पे लिथियम है और सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो फ्लोरीन है। जबकि ऑक्सीडाइजिंग ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे की तरफ जो है इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फ्लोरीन है। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिथियम है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें डिफरेंट चीजें जो है वो बताती है, डिफरेंट तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन देती है अबाउट इलेक्ट्रोड्स। हम एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या जो है वो एप्लीकेशंस है, क्या यूजेस है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताती है। फॉर एग्जांपल जिंक के केस में अगर आप जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू Zn0, तो ये जो जिंक की जो है ये रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हमें पढ़ा हुआ है कि इसकी E नॉट जो है इस नेगेटिव 0.76, तो ये नेगेटिव है, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। ये वाला रिएक्शन होगा कि जिंक जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कॉपर के केस में ये वाला रिएक्शन जो है ये बहुत मुश्किल से होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कॉपर की जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। लेकिन कॉपर के केस में ये वाला रिएक्शन जो है ये आसानी से होगा। इसका मतलब है कॉपर की रिडक्शन इजी होगी क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। तो जिंक के केस में ये वाला रिएक्शन होगा और कॉपर के केस में ये वाला रिएक्शन होगा। जो कॉपर की मतलब रिडक्शन होगी और जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। ऐसा रिएक्शन कभी भी नहीं, अगर कॉपर और जिंक दोनों आप लेते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा हो इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रही हो इनटू ओवरऑल रिएक्शन। अगर मैं लिखूं तो जिंक में ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं है, जबकि इसका उल्ट फिजिबल है कि कॉपर आयंस कन्वर्ट होंगे कॉपर में, जिंक जो है वो कन्वर्ट होगा जिंक आयंस में। इसकी वजह क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है। कॉपर जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है जबकि जिंक उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। इस वजह से ये वाला रिएक्शन भी कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा कॉपर में, ये रिवर्स रिएक्शन ये जो है ये फिजिबल है, दूसरा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताती है। ईएमएफ ऑफ सेल आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे कहते हैं। ईएमएफ को बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वाली वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट से मूव करवाती है। तो किस फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मूव कर रहे होते हैं इसे ई नॉट सेल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। फर्ज करें हमारे पास जिंक और कॉपर का जो पीछे हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल पढ़ा है उसमें ई नॉट ऑक्सीडेशन जो है वो जिंक की ऑक्सीडेशन हाफ की आप ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखोगे और ई नॉट रिडक्शन हाफ की ई नॉट रिडक्शन लिखोगे वो कॉपर का 0.34 पॉजिटिव में। तो ई नॉट सेल इन दोनों को प्लस करोगे 1.1
0 वोल्ट्स आ जाएगी। तो इसका मतलब है इस फोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करें, इतना करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा एक्सटर्नल सर्किट से। हम रिलेटिव टेंडेंसीज की बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अब हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 है, ठीक है। तो इससे जो ऊपर है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होंगी और दूसरों को रिड्यूस करेंगी। तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होंगी, जैसे लिथियम है, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये सारी जो है ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स है। दीज आर रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इस तरह फिर टिन आ जाते हैं, लेड आ जाते हैं, जिंक आ जाते हैं, Hg आ जाते हैं, ये थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल्स है। फिर ऐसी मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है, जैसे सिल्वर है, ये ऐसी मेटल्स है जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव, जैसे लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये लीस्ट रिएक्टिव है। और दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में टिन, लेड वगैरह हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बिल्कुल करीब है। अब ये तो मेटल्स की बात होगी। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में सबसे जो अच्छा जो है वो आपके पास जो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे जो, तो नॉन मेटल्स में जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन से? इट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन, अगर आप हैलोजेंस में देखें तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है, ठीक है। तो ये किन में है? नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स जो है वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी कोई भी चीज, और जितना कम जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही वो मेटल या नॉन मेटल जो है वो अच्छी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी। अब इसी तरह रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स मैंने पहले ही बात कर दी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स वो हैं जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह। फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है जैसे Ag है, कॉपर है, आयरन है, जैसे गोल्ड है। इसी तरह जो टिन है, जो प्लम्बिक है, या जो लेड है, मरकरी है, जिंक है, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बहुत करीब है। इस वजह से ये इंटरमीडिएटली रिएक्टिव जो है, मॉडरेटली रिएक्टिव जो है वो मेटल्स हैं। अब डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और आसानी से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये आसानी से HCl, H2SO4 डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करेंगी। इसी तरह जो ये वाली हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ये भी डाइल्यूट टिन हो गया, जैसे Pb हो गया, ये भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो इतना फास्ट नहीं होगा जितना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह में। इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, जैसे Au3 पॉजिटिव, जैसे Hg2 पॉजिटिव, जैसे Au पॉजिटिव। इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर, इसका जो है इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव जो है वो मेटल्स हैं और ये डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकती। इस तरह लास्ट एप्लीकेशन है कि एक मेटल्स का दूसरी मेटल से डिस्प्लेस हो जाना है। जैसे अगर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक जो है यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, जिंक क्या करता है, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर 0 में कन्वर्ट कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बनाता है। अगर आपको कोई ऐसे कहे कि ये वाला रिएक्शन फिजिबल है तो ये फिजिबल रिएक्शन है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है जो मैं नीचे लिख रहा हूं। जिंक सल्फेट अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि पॉजिटिव रिड्यूस होता है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। जिंक क्योंकि इससे जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जिंक
को कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता। इस तरह अगर जिंक और मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है और मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है वो जिंक को रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम सल्फेट है, उसका जिंक के साथ रिएक्शन हुआ है, आपने मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में से मैग्नीशियम को रिप्लेस करना है किसके साथ, जिंक के साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव है जिंक से। ठीक है, तो ऐसी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो आसानी से अपनी नीचे वाली मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, मेटल या नॉन मेटल, उसे जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगी। लेकिन अगर ऐसी मेटल को डिस्प्लेस करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, जैसे लिथियम को सोडियम डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह सोडियम को जो है वो जिंक डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जबकि सोडियम जिंक को जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन में से। इस तरह लिथियम जो है वो पोटेशियम और सोडियम को जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये थी आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक दफा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अरेंजमेंट एलिमेंट्स की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ बुक्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से इंक्रीज किया गया और कुछ बुक्स में रिडक्शन पोटेंशियल से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको पहले पता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो 0 वोल्ट से आर्बिट्रेरीली इलेक्ट्रोड से डिफरेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक छोटी सी सीरीज है, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो दरमियान में है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 है, जबकि कुछ एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और कुछ का पॉजिटिव है। टॉप टू बॉटम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है और सबसे बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिथियम है। इसी तरह सबसे बुरा ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट फ्लोरीन है और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, एक रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, वो एनर्जेटिकली फिजिबल है कि नहीं, ये हमें बताती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे कॉपर जो है उसकी हमेशा रिडक्शन होगी, उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह जिंक की ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूस नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें पता चल जाता है क्योंकि कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इस तरह जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरह EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज ऑफ द सेल हम फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूला से। E नॉट सेल बराबर होती है E नॉट ऑक्सीडेशन E नॉट रिडक्शन। अगर हमारे पास कॉपर और जिंक का सेल है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ की जो है वो ये हमारे पास EMF आएगी 1.1 वोल्ट। इसको हम कैसे हासिल करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जो है वो सम करके। रिलेटिव टेंडेंसी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, मेटल्स जो हैं ये अच्छी जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जबकि नॉन मेटल्स अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये हमें पता चला यहाँ से इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। सिल्वर, कॉपर, आयरन, इसी तरह गोल्ड, मरकरी, इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है। और टिन, लेड वगैरह इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास है, इस वजह से ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनमें से फ्लोरीन सबसे अच्छी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग। हैलोजेंस के केस में फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन है। रिएक्शन मेटल्स का डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, आसानी से डिस्प्लेस करेंगी हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड्स, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। लेकिन जो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगी हाइड्रोजन। इसी तरह एक मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कौन करेगा? ऐसी मेटल जो अबव है, जो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो अपनी नीचे वाली मेटल को जो है उसके सॉल्यूशन में से आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आपने एक चीज आपने याद रखनी है कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल तभी होगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अच्छी तरीके से जो है वो समझ आ गई, उसकी एप्लीकेशंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।